हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सभी बच्चों को पता है कि हमारा सीईटी का रिजल्ट आ चुका है और अब क्या रिजल्ट के बाद मेंस एग्जाम जल्दी आने के चांस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इसलिए सभी बच्चों को क्या है, अब हमारे अपने मेंस के लिए तैयारी है जो स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो हम अकाउंटिंग, हमारी फर्स्ट क्लास होगी। जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए है ये। तो अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग का मीनिंग जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम अकाउंटिंग में करते क्या है। क्या करते हैं हम अकाउंटिंग में? अकाउंटिंग में हम अकाउंट्स बनाते हैं। अकाउंटिंग में अकाउंट्स बनाते हैं। और अकाउंट्स में क्या होता है, अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, क्या होता है अकाउंट में? अकाउंट्स में जितना भी हमारा पैसे से संबंधित लेन देन होता है वो सब हम अकाउंट में करते हैं। जैसे हमने पैसे जमा करवा दिए, निकलवा दिए, ये सब क्या है हमारा अकाउंट्स में करते हैं। जैसे बैंक में जाते हैं, बैंक में हम क्या करते हैं, या हमारा पैसा जमा करवाते हैं या निकलवाते हैं। तो अकाउंट्स क्या किसके लिए बनते हैं? जो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनके लिए बनते हैं। तो अकाउंटिंग हमारा क्या हुआ, अब यहां से अकाउंटिंग का मीनिंग निकला कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग भी हमारी क्या है, जो पैसे से रिलेटेड लेन देन है उनका रिकॉर्ड रखने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होता है, वित्तीय लेन देन, यानी जमा करवाया या निकलवाया या किसी के पास ट्रांसफर किया, कुछ भी किया, बस वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, पैसे से रिलेटेड होना चाहिए। ये क्या है हमारा, कि वो चीज है जो वित्त से रिलेटेड होनी चाहिए, पैसे मनी से रिलेटेड होनी चाहिए। जो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वही हमारी क्या है, अकाउंटिंग में आएगी। जो हमारे मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है सिर्फ वही अकाउंटिंग में आएगी, और कोई भी ट्रांजेक्शन हमारी क्या है, अकाउंटिंग में नहीं आएगी। तो यहाँ से अकाउंटिंग का मीनिंग आसानी से समझ आएगा कि क्या है, सिर्फ हम क्या है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। अब हम अकाउंटिंग का मीनिंग लिखते हैं। क्या जो अकाउंटिंग है इसका मीनिंग क्या है अकाउंटिंग का? अकाउंटिंग का मीनिंग है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को क्या करना, आइडेंटिफिकेशन करना। जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनको सबसे पहले क्या करना, पहचान करना। उसके बाद क्या करना, पहचानने के बाद उनको रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड किस में करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करने के बाद क्या करना, क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण, यानी अलग अलग अकाउंट्स बनाना, अलग अलग पार्ट में क्या कर देना, डिवाइड कर देना। जर्नल में क्या होते हैं, हमारे सभी अकाउंट्स है जो एक ही होंगे, पूरी की पूरी जर्नल एक होगी। उसके बाद क्लासिफिकेशन में क्या होता है, लेजर बनाते हैं, अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। और क्लासिफिकेशन के बाद क्या होता है, सारांश करना, यानी ट्रायल बैलेंस में करते हैं उसका सारांश निकालना। और इसके बाद क्या है, फाइनल रिजल्ट है जो तैयार करना, अंतिम खाते तैयार करना। क्या है हमारी अकाउंटिंग? सबसे मेन मीनिंग यहाँ पे याद रखना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सबसे पहले जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगी उनको पहचानना जरूरी है, क्योंकि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनको पहचानने के बाद सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। अदरवाइज और ट्रांजेक्शन को हम क्या है, अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है इनको रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद इनको अलग अलग अकाउंट्स में डिवाइड करेंगे। और अकाउंट के बाद क्या है, उनका हम क्या है, समरी निकालेंगे। समरी निकालेंगे, उसके बाद हम फाइनल अकाउंट तैयार करेंगे। जो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है, इन सब चीजों को करने की जो प्रोसेस है, वही प्रोसेस क्या होती है, हमारी अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग का मीनिंग आया समझ? क्या है अकाउंटिंग? सिर्फ हमारी इंपॉर्टेंट लाइन अगर देखें तो बस जो भी है सब चीज यहाँ पे है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ओनली वित्तीय लेन देन हमारे क्या है, अकाउंटिंग में आते हैं। और ये जो इसका मीनिंग है, यही से इसकी प्रोसेस निकलती है, क्योंकि इसको करने की क्या ये प्रोसेस है,
अब इस प्रोसेस को पढ़ेंगे हम। जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है। जो फर्स्ट स्टेप है, क्या है, जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान। क्या पहचानना हमें, ये प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप है, याद रखना। क्या ये, यहां से अब हमने मीनिंग पढ़ लिया, अब हम प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं कि जो आइडेंटिफिकेशन करनी है, पहचान। क्या पहचान है, कि जो हमारी ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। ये पहचानने के बाद अगर हमें पता लग गया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो इस ट्रांजैक्शन को हम क्या कर देंगे, हम अकाउंट्स में आगे लेके जाएंगे, जो आगे हम जर्नल बनाएंगे वहां पे लेके जाएंगे। अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन का क्या हम यही छोड़ देंगे, इस ट्रांजैक्शन का हमारा कोई काम नहीं है अकाउंट्स में। तो पहचान कर ली, पहचान करने के बाद जो भी फाइनेंशियल अकाउंट है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इनको हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप क्या है, रिकॉर्ड करना। सेकंड स्टेप है रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड्स क्या करना है हमने, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है इसको रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं, जो रिकॉर्ड है ये कहाँ करते हैं, जर्नल में। जर्नल या सब्सिडरी बुक, इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या है हमारी, जो इसकी प्रोसेस है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्या किया, पहचान लिया, भाई ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है, हमारे अकाउंट से रिलेटेड होगी, तो उसको क्या करेंगे हम, जर्नल कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे जर्नल में। रिकॉर्ड कर दी, रिकॉर्ड करने के बाद फिर यहाँ पे क्या है, सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करने के बाद थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, पोस्ट करना, पोस्टिंग। पोस्टिंग कहाँ होगी एंट्री की, जो रिकॉर्ड है इसके बाद हमारी पोस्टिंग क्या कहाँ होगी, पोस्टिंग होगी लेजर में। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि हमने जर्नल कर दी, इसके बाद हमने लेजर में पोस्ट क्यों की। जो जर्नल होती है ये हमारा एक पूरा कॉपी का पेज की तरह पूरी बनती है, बहुत लंबी। इसमें हमारी बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है, सारी ट्रांजैक्शन इकट्ठी होती है, एक साथ होती है। तो उन ट्रांजैक्शन को हम जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे, तो जर्नल में से फाइनल अकाउंट तैयार करना बहुत मुश्किल होता है, हम एक एक ट्रांजैक्शन को नहीं ढूंढ सकते। वहां पे क्या, फाइनल अकाउंट्स को बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए लेजर बनानी पड़ती है। क्योंकि लेजर में हर बंदे का, हर चीज का अलग अकाउंट होगा, क्या है, पर्टिकुलर अकाउंट होगा, अलग अलग होगा। जैसे राम का अलग, श्याम का अलग, मोहन का अलग, सोहन का अलग, परचेज का अलग, शेल का अलग। इसलिए हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं इन अलग अलग को, इनको जो इकट्ठी एंट्री है इनको क्या करते हैं, हम अलग अलग बना लेते हैं। पोस्टिंग के बाद क्या होगा, समरी करते हैं। समरी को हिंदी में बोलते हैं सारांश। समरी कैसे करेंगे, क्या कहाँ समरी कहाँ करते हैं हम, ट्रायल बैलेंस में करते हैं। जो ट्रायल बैलेंस है वहां पे समरी करते हैं। समरी क्या है, इससे भी शॉर्ट में बन जाएगा, ये बड़ी थी ये शॉर्ट बना लिया, इससे भी शॉर्ट में क्या हो जाएगी, हमारी समरी हो जाएगी। जैसे हमारा एक चैप्टर होता है, हमारा एक चैप्टर होता है, उस चैप्टर के पहले पेज पर एक शॉर्ट होता है, समरी होती है। उस समरी में क्या होता है, उस चैप्टर की पूरी डिटेल दी होती है कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे हम, क्या क्या हमारा आएगा, वो सारी की सारी समरी में होती है। इसी तरह अकाउंटिंग में समरी होगी। समरी क्या है, जो ये लेजर है इनकी जो हिंट हिंट होता है, जो इंपॉर्टेंट है, जिन चीजों की हमें फाइनल अकाउंट्स में नीड होती है, वो हमारी क्या है, सारी की सारी समरी में होती है। इसके बाद फिफ्थ स्टेप क्या होगा हमारा अकाउंटिंग का, फिफ्थ स्टेप होता है हमारा फाइनल अकाउंट।
लास्ट में क्या होगा, हमारा अंतिम खाते बन जाएंगे। लास्ट में हमारे क्या है, अंतिम खाते बन जाएंगे, फाइनल अकाउंट्स बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट में बना लिया। ये हमें जो ट्रायल बैलेंस है ये हमारे लिए जरूरी नहीं था, ये जरूरी नहीं था, ये सिर्फ हमने इसीलिए बनाया है ताकि हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने में आसानी हो, सिर्फ इसलिए बनाया है कि फाइनल अकाउंट बनाने में आसानी हो, वरना ट्रायल बैलेंस की कोई जरूरत नहीं होती। अब फाइनल अकाउंट्स में हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट में हमारी तीन चीजें बनेगी। एक ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, क्या बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में क्या बनेगा, हमारा बैलेंस शीट। ये हमारी क्या है, जो फाइन अकाउंटिंग है, ये हमारी अकाउंटिंग की प्रोसेस है। क्या होगा अकाउंटिंग में, आइडेंटिफिकेशन, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनको पहचानेंगे, उसके बाद उन ट्रांजेक्शन को हम जर्नल में या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद हम उसकी लेजर में क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, लेजर में पोस्टिंग के बाद उसको हम शॉर्ट्स में बनाएंगे, उसकी समरी बनाएंगे, समरी कहाँ बनेगी, ट्रायल बैलेंस में बनेगी, और समरी के बाद हम क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट्स तैयार कर देंगे। फाइनल अकाउंट्स क्यों तैयार करते हैं, क्योंकि इनकी हमें क्या है, जरूरत पड़ती है। जो फाइनल अकाउंट्स है इनकी एक बिजनेसमैन को जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। यहाँ पे हम हमारे अकाउंट्स का सारा हिसाब किताब यहीं पे होता है, जो भी हमारा ट्रांजेक्शन हुई है। इतना हुआ क्लियर। अब ये प्रोसेस करने के बाद हमारा जो हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा है इसको देखते हैं एक बार, कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सी होती है और नॉन फाइनेंशियल कौन सी होती है। देखो, अगर हमारी कंपनी है, जो बिजनेसमैन है उसके एम्प्लॉय है, उन एम्प्लॉय ने क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दी। क्या कर दिया एम्प्लॉय ने, उन एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दी, हड़ताल कर दी, तो इससे बिजनेस को लॉस हुआ। लॉस तो हुआ, लेकिन इसको हम क्या है, मनी में नहीं माप सकते, मेजर नहीं कर सकते मनी की फॉर्म में। तो ये क्या है, हमारी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई, और इसका क्या है, जो ये ट्रांजैक्शन है इसको हम अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे। ये हमारी एंट्री है, जो ट्रांजैक्शन है ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर झगड़ा हो गया किसी के भी बीच, प्रोड्यूसर मैनेजर है, सेल मैनेजर है, उनके बीच में झगड़ा हो गया, तो उस झगड़े से नुकसान तो होता है, लेकिन क्या है, उसको हम पैसे में नहीं माप सकते, इसलिए उसकी क्या है, उसकी भी कोई भी वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होगी, इसकी एंट्री नहीं होगी। एक है कि कोई भी कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर है, उन्होंने क्या कर दिया, अदर बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अदर बिजनेस, कौन सा बिजनेस, कॉम्पिटिटर है, तो जो बिजनेस हमने स्टार्ट किया वैसा ही सेम उन्होंने क्या है, दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो वो बिजनेस से क्या होगा, हमारे हमारे जो बिजनेस है उसको नुकसान होगा। अगर हमारे कंपटीशन में कोई बंदा आके खड़ा हो जाए तो हमारे तो नुकसान होगा, हमारी सेल को नुकसान होगा, क्योंकि हमारे कुछ कस्टमर क्या है, वहां पे कनेक्ट हो जाएंगे और हमारे बिजनेस में क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन इस लॉस को क्या है, हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे, क्योंकि इसको मनी की फॉर्म में नहीं माप सकते, तो क्या है, इन ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड नहीं होगा। अब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को देखते हैं। 500 चेयर परचेज कर ली, बिजनेसमैन ने क्या 500 चेयर परचेज कर ली, और कितने की, 50,000 की लगा लो, 500 चेयर परचेज कर ली 50,000 रुपए की, तो यहाँ पे 50,000 रुपए क्या है, आगे हमारे पास मनी की फॉर्म में, तो ये 50,000 रुपए है यहाँ पे, तो ये क्या है, हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगी,
और इस ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ हमें ये दे दिया जाए कि 500 चेयर परचेज कर ली, 500 चेयर परचेज कर ली, हमें अमाउंट का कोई अता पता नहीं कितने की परचेज की है, तो इसका क्या है, पता है हमने परचेज की है, एक्सपेंसेस तो हुआ होगा, लेकिन उस एक्सपेंसेस का क्या है, हमारे पास कोई हिसाब नहीं है, तो हमारी क्या है, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होगी। यहां से आपको साफ साफ पता लग रहा है कि ट्रांजेक्शन तो सेम है, ये भी 500 चेयर, ये भी 500 चेयर, लेकिन यहाँ पे प्राइस दे दिया कि इतने रुपए की खरीदी है और यहाँ पे नहीं दिया, तो ये क्या है, ये हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होगी और ये हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगी। यहाँ पे 50,000 रुपए का रिकॉर्ड हो जाएगा। देखो लॉस तो इसमें भी हो रहा है, जब कोई अदर बिजनेसमैन है, हमारा कंपटीटर है, तो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो लॉस होगा। यहाँ पे 500 की चेयर खरीदी, पैसे तो लगे हैं, हड़ताल कर दी, यहाँ पे भी कुछ तो नुकसान हुआ होगा कि कुछ टाइम तक कोई एम्प्लॉय हड़ताल पे बैठा है, तो उस टाइम तक क्या है, हमारा कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा हमारी कंपनी का, तो नुकसान तो हुआ है, लेकिन इनको क्या हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इन ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड नहीं होगा, और जो हमारी मनी में मेजर होगी उन ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होगा। ये हमारी क्या है, आइडेंटिफिकेशन की डिटेल है। हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, कंप्लीट हो चुकी है, 5 के 5 स्टेप। अब आगे पढ़ेंगे हम। अब आता है कि जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ लिया और अकाउंटिंग की प्रोसेस पढ़ लिया, तो अब हमारा आता है कि जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग की नीड क्यों हुई, जो अकाउंटिंग है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। कोई भी बिजनेसमैन है, वो अपने जो वर्ष है उसके अंत में, एंड ऑफ द ईयर, वो यह जानना चाहता है कि उसके बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो कितना लॉस हुआ है, ये सब जानना चाहता है। अगर हम भी कुछ काम स्टार्ट कर रहे हैं, हम भी तो ये देखेंगे कि हमें कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ है। तो हर एक बिजनेसमैन जो लास्ट में, जो साल के लास्ट में ये देखना चाहता है उसे कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, उसने कितने लोगों से पैसे ले रखे हैं जिनके उधार उतारनी है, और कितने लोगों को क्या है, पैसे दे रखे हैं जिनसे लेने हैं। इन सब चीजों का हिसाब किताब वो रखना चाहता है। उस चीज के लिए उसको क्या करना पड़ता है, अकाउंट बनाने पड़ते हैं। अकाउंट्स में ये सब रिकॉर्ड होता है, क्योंकि ये चीज क्या है, प्रॉफिट होना, लॉस होना, किसी को उधार देना, किसी से उधार लेना, ये सब क्या है, हमारे फाइनेंशियल हो गए, पैसे से रिलेटेड बातें हो गई। तो इन सब चीजों को लिए वो क्या करता है, अकाउंट रखता है, अकाउंट्स बनाता है, और उन अकाउंट्स में इन चीजों के क्या है, रिकॉर्ड करता है, और लास्ट में उसे क्या है, टोटल पता लग जाता है। देखो एक एग्जांपल लेके चलो, हम हैं, हम किसी बंदे को उधार दे देते हैं पैसे, या किसी से ले लेते हैं, हमारे पास इतनी ट्रांजेक्शन नहीं होती, नॉर्मल हम घर पे हैं तो हमें इतनी ट्रांजेक्शन नहीं होती, हम नॉर्मल एक कॉपी पे लिख लेते हैं। अगर हमने दिन में किसी को, हमने टोटल दिन के हम एक्सपेंसेस लिख लेते हैं कि हमें आज इतना खर्चा हुआ, कल इतना हुआ, हम मंथली हिसाब कर लेते हैं, हमारे खर्चे ज्यादा नहीं होते, क्योंकि हम एक फैमिली का रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे घर की चीजें लिख रहे हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन है, उसको तो बहुत सा सामान वो सेल भी करता, परचेज भी करता है, तो उसको तो क्या है, एक बड़े लेवल पर अकाउंट्स बनाने की जरूरत होती है, क्योंकि उसका बिजनेस क्या होता है, एक हाई लेवल पर होता है। वो हमारी तरह ये नहीं है कि थोड़ी सी ट्रांजेक्शन है याद रख ले, तो वो क्या है, उसकी बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है, उन ट्रांजेक्शन को वो इतनी आसानी से ज्यादा ट्रांजेक्शन को याद नहीं रख पाता, उसके लिए उसको अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। हम हैं, हमें इतनी ज्यादा नीड नहीं होती, लेकिन अकाउंटेंट है, जो जो अकाउंटेंट है, या कोई भी अकाउंटेंट भी रिकॉर्ड रखता है, और कोई बिजनेसमैन है वो भी रिकॉर्ड रखता है। जैसे उसके पास रिकॉर्ड है, उसने किसी को पैसे दे रखे हैं, उधार पे दे रखे हैं, उसके पास रिकॉर्ड है, अगर कल कोई बंदा है उसने देने से मना कर दिया, तो वो क्या है, जो ये अकाउंट है, जो रिटर्न में प्रूफ होता है, इनको क्या है, कोर्ट में रख सकता है, और कोर्ट को बता सकता है कि भाई मैंने इसको पैसे दिए हैं, इसने मना किए हैं, तो वहां से कोर्ट क्या है, हमारे पैसे निकलवाएगा। ये क्या लीगल प्रूफ होते हैं। और ये सिर्फ क्रेडिट से रिलेटेड नहीं कि उधार लेने के लिए, और भी बहुत सी चीजों में होते हैं। जैसे हम क्या है, टैक्स पे करना होता है बिजनेसमैन को,
तो टैक्स की कैलकुलेशन कहाँ से होगी? टैक्स की कैलकुलेशन है जो अकाउंट से ही होगी। जब हमें पता चलेगा अकाउंट्स में कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तभी क्या है, टैक्स की कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि हमारी अकाउंटिंग को हम किस लिए बनाते हैं, ताकि हम क्या, जो बिजनेसमैन है या हम है, जो भी बंदा बिजनेस कर रहा है, वो हमारे क्या अपने अकाउंट्स का रिकॉर्ड रख सके और उन रिकॉर्ड को जरूरत पड़ने पर क्या कर सके कि उनको प्रेजेंट में अवेलेबल करा सके, जिसको नीड हो उसकी, उसी को क्या कर सके, वो अपने रिकॉर्ड्स को अवेलेबल करा सके। तो यहाँ पे हमारी क्या अकाउंटिंग की नीड कंप्लीट हुई। इसके बाद हम एक अकाउंटेंसी भी आता है हमारा। अकाउंटेंसी क्या होती है? देखो जैसे रीजनिंग होती है ना, रीजनिंग की तरह लेके चलो, ये हमारी क्या है, अकाउंटेंसी है। ये अकाउंटेंसी है और इस अकाउंटेंसी के अंदर क्या है, अकाउंटिंग है। और इस अकाउंटिंग के अंदर क्या है, बुक कीपिंग है। तो अकाउंटेंसी क्या है? जो अकाउंटेंसी है ये अकाउंटिंग से थोड़ा बड़ी लेवल पे आ गई। ये क्या है, इसका एरिया क्या होता है, लार्ज एरिया होता है, इसका एरिया क्या था, स्मॉल एरिया होता है। जो अकाउंटिंग है ये क्या अकाउंटेंसी के अंदर ही आ जाती है। देखो बुक कीपिंग से स्टार्ट करते हैं। बुक कीपिंग का क्या, इन तीनों में से छोटा एरिया है, सबसे कम एरिया इसका है। बुक कीपिंग किसके अंदर आती है, अकाउंटेंसी के अंदर आती है, अकाउंटिंग के अंदर आती है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग के अंदर आती है और अकाउंटिंग है जो वो अकाउंटेंसी के अंदर आती है। क्या है अकाउंटिंग में, जो हमारे रूल रेगुलेशन होते हैं ना, जो अकाउंटिंग के, जो इसके रूल रेगुलेशन होते हैं, वो क्या है, हमारे अकाउंटेंसी में होते हैं। जो रूल रेगुलेशन है अकाउंटिंग के अकाउंटेंसी में होते हैं। अकाउंटिंग में हमने क्या पढ़ा, अकाउंटिंग में हमने पढ़ा इंडेंटिफिकेशन पढ़ा, रिकॉर्ड पढ़ा, लेजर पढ़ा, क्लासिफिकेशन लेजर में ही हो गया, उसके बाद समरी पढ़ा और फाइनल अकाउंट्स पढ़े। ये सब चीजें क्या है, इन सब चीजों को बनाने का जो मेथड है, नियम है, वो हमारे कहाँ है, वो अकाउंटिंग में है, अकाउंटेंसी में है। इन चीजों के जो भी नियम रेगुलेशन है कि रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, लेजर कैसे करते हैं, वो सब क्या होते हैं, हमारे अकाउंटेंसी में होते हैं, वहीं से लिए गए हैं अकाउंटिंग में। पढ़ते तो हम अकाउंटिंग में भी है, क्योंकि अकाउंटिंग में पढ़ने हमें जरूरी इसलिए, अगर हम वो नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ में कैसे आएंगे वो। हमें अकाउंटिंग में पढ़ते हैं ये, लेकिन वो बनाए कहाँ से है, वो लिए कहाँ से गए हैं, वो अकाउंटेंसी में दिए गए हैं। जिसके रूल रेगुलेशन है अकाउंटिंग के, वो अकाउंटेंसी में दिए गए हैं। जो हम रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फाइनल अकाउंट बनाते हैं, उन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, जो वो रूल हमारे कहाँ है, अकाउंटेंसी में है। तो जो अकाउंटिंग से बड़ा एरिया किसका है, अकाउंटेंसी का है। यहाँ से आपको अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी कंप्लीट हुई। बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग के अंदर ही आती है। बुक कीपिंग है जो हमारी अकाउंटिंग के अंदर ही आती है। कैसे, देखो हमने आइडेंटिफिकेशन पढ़ा, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रिकॉर्ड पढ़ा। रिकॉर्ड के बाद हमने क्या पढ़ा, लेजर। और लेजर के बाद समरी, और समरी के बाद फाइनल अकाउंट। ये हमारी क्या है, ये अकाउंटिंग है। ये 5 के 5 स्टेप अकाउंटिंग के हैं। तो क्या बोला मैंने कि जो अकाउंटिंग है, बुक कीपिंग इस अकाउंटिंग का पार्ट है। कैसे है, क्योंकि जो अकाउंटिंग के 5 स्टेप है, इनमें से ये 3 स्टेप क्या है, बुक कीपिंग के हैं। ये 3 स्टेप क्या है, बुक कीपिंग के हैं। ये 2 है हमारे किसके हैं, अकाउंटिंग के। अब ये क्वेश्चन मत करना कि क्या ये स्टेप अकाउंटिंग के नहीं है, क्यों, ये अकाउंटिंग के स्टेप है, ये मत बोलना कि ये अकाउंटिंग के नहीं है, ये अकाउंटिंग के, ये बुक कीपिंग के हैं। ये पहचान समझाने के लिए कि ये बुक कीपिंग है, ये अकाउंटिंग है। जो बुक कीपिंग वाले वो तो अकाउंटिंग के हो गए, जो बुक कीपिंग वाले वो तो अकाउंटिंग के होंगे, क्यों,
क्योंकि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग का पार्ट है, इसलिए ये पांचों क्या अकाउंटिंग के तो हैं। लेकिन जो ये अकाउंटिंग वाले हैं ना, ये बुक कीपिंग के नहीं होंगे, क्योंकि अकाउंटिंग का एरिया बड़ा है बुक कीपिंग से। बुक कीपिंग वाले तो जो अकाउंटिंग है उसमें इंक्लूड होंगे, 5 के 5 अकाउंटिंग के हैं। लेकिन अगर बुक कीपिंग के पूछे सिर्फ ये 3 है, और ये 2 अकाउंटिंग के अलग निकाले हैं। क्यों? क्योंकि ये तो जो ये है ना, ये तो दोनों के हो गए, ये अकाउंटिंग के भी हो गए और बुक कीपिंग के भी हो गए। लेकिन अगर मेन क्वेश्चन में आए, दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, तो ये किसके होंगे? ये हमारे बुक कीपिंग के होंगे, क्योंकि बुक कीपिंग क्या है, हमारा जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग का ही पार्ट है, इसलिए ये अकाउंटिंग के तो है ही, और ये सिर्फ हमारे अकाउंटिंग के हैं, क्योंकि अकाउंटिंग बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है। तो यहाँ से देख लो, इसका एरिया लो है, छोटा है, तो छोटा है तो ये क्या है, ये कम पॉइंट हो गए इसके। लेकिन अकाउंटिंग का बड़ा बुक कीपिंग अकाउंटिंग के अंदर ही तो इंक्लूड है, तो इसलिए ये क्या है, ये अकाउंटिंग के अंदर ही इंक्लूड है। तो यहाँ पे हमारा ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। यहाँ पे हमारी आज की क्लास है यहीं तक थी, बाकी हम क्या है कल वाली क्लास में करेंगे। थैंक यू।